हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जोया आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जिसका पार्ट हम 1 पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड बुक का है, याद रखिएगा। ठीक है, और हमने पहले वीडियो में एक जान लिया था कि जो चुनाव, जब हमारा चुनाव हुआ, निर्माण हुआ, अब उसके बाद विकास की बात आती है तो किस तरह से विकास किया जाएगा, इस पर हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक जो आ रहा है वो है राजनीतिक टकराव। इसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, समझाई थी। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो हम बिना टाइम ज़ाया करे हाँ वो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको पढ़ाई के लिए हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं आपको जितने भी आज तक वीडियो दे दिया है, उनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मुझे ज़रूर बता दीजिए ताकि मतलब कि मैं उसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक टकराव पढ़ते हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला, इस तरह के फैसले को एक राजनीतिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। ठीक है, साथ ही मौजूद पीढ़ियों के हितों और आने वाली पीढ़ियों के हितों की लाभ हानि की तुलना का मापना पड़ता है। ठीक है, यानी अगर हम विकास की बात करते हैं तो उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि पहले उसमें लाभ हानि क्या होगी। ठीक है, हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं उन पे क्या असर पड़ेगी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें क्या असर पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम किसी मुद्दे या किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें जानना जरूरी होता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों को विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होने चाहिए। जनप्रतिनिधित्व जनता की भावनाओं को समझने और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसा फैसला होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जब हम विकास करते हैं तो उसमें खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र के बारे में जानना हमें ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हमने किसी भी या कोई भी फैसला हो, ठीक है, या चाहे वो विकास के लिए हो या चाहे हम कोई कानून पारित कर रहे हैं, सरकार कानून पारित कर रही है, तो उसमें हर चीज़ देखा जाता है। यानी जनता की भलाई भी देखी जाती है, पीढ़ियों की क्या सही होगा क्या गलत होगा ये सब भी देखा जाता है। ठीक है, हमारे खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, इन सबको कोई नुकसान ना पहुंचाए ये भी देखा जाता है। ठीक है, ये आने वाली पीढ़ियों पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, ये जो मौजूद है पीढ़ियाँ उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद हम किसी मुद्दे पे पहुंचते हैं जिसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, जिसे हम विकास कहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो तो उसमें कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों होगी। ठीक है, इसी तरह से जब हम विकास करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी कमियां भी होती है, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर। क्योंकि उससे ज़्यादा हमें लाभ होता है। ठीक है, छोटी मोटी हो सकती है लेकिन अगर ज़्यादा हानि हो तो उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और आपको जैसे बता देना चाहती हूँ कि जैसे अभी 5A की बात होती है,
नहीं 5G की बात होती है, 4G आ चुका है, 5G आ चुका है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि जो 5G है इसको क्या है कि इस नेटवर्क में जो हमारे जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, उनको मतलब कि उनकी उनकी जनसंख्या कम होती जा रही, या कहा जा रहा है कि वो जो है ना, तो वो ज़्यादा प्रभाव दे रहा है बर्ड्स पे। ठीक है, जो हमारी पक्षियां हैं वो मासूम पक्षियों की जान ले रहा है, ये बात हो रही है। तो हम फिर भी, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, क्या 5G नहीं लाएंगे? लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि इनसे लोगों का विकास भी तो हो रहा है। ये सब मतलब कि समस्या होती है, थोड़ी बहुत होती है, तो उसको इंसान इग्नोर कर देता है। लेकिन बस उसके बारे में भी हम, जब पक्षी की बात आती है तो उसके बारे में भी तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि उनके साथ ऐसा क्या करें कि वो मरे नहीं, उनकी जनसंख्या कम ना हो। तो इसलिए सरकार पहले से कोई ना कोई कानून बना के रखता है कि ताकि जो हानियां होने वाली है उससे पहले लड़ सके। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा विकास की धाराएं। विकास की धाराएं कैसे, मतलब कि विकास को किस तरह से हम करेंगे, कि उसको किस रूप में उसको लेके जाएंगे। ठीक है, इसमें ये जाना जाएगा। देखिए, अक्सर इन टकराव के पीछे विकास की धाराओं के हाथ होते हैं। उड़ीसा के उदाहरण से पता चला है कि इतना इतना कह देने भर भी बात नहीं होती। जैसे उड़ीसा के बारे में हमने पहले जान लिया था कि उड़ीसा में किस तरह से सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोहा अयस्क मिलता है, खदान मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर एक ही जगह पे नहीं, अलग अलग जगहों पे होती है। हमने इसके बारे में पार्ट 1 में जान लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका विकास किस तरह से करना चाहिए वो जानेंगे। ठीक है, जनता के विभिन्न तर्कों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए स्थापन संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के विकास के किसी भी शहरी उपभोग स्तर संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी भी आदिवासी के लिए विकास के अर्थ अलग अलग हुए। यानी कि देखिए, जो आदिवासी है उसके लिए विकास का अर्थ अलग होगा, और जो शहरी इलाके में रहते हैं उनके लिए विकास का अर्थ अलग होगा। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, आज़ादी के बाद पहले दशक में इन सवालों को खूब बहसें हुई। ठीक है, वो वक्त जैसे, यानी कि हमारी जब आज़ाद हुआ उसके बाद की बात ही तो कर रहे हैं हम। तो इस पे कितने बहुत बात क्या हुआ था, बात छिड़ी भी थी। लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम के हलावा देने लग जाते। यानी पश्चिम, यानी कि अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पर, कि अमेरिका विकसित देश है तो हम बार बार उसके ही हवाला देने लगते थे, ये बात होती थी। ठीक है, आगे देखिए, विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात पर लक्ष्य कह सकते हैं कि विकास का अर्थ ज़्यादातर आधुनिक होने का अर्थ था। ठीक है, पश्चिमी उद्योगी देशों की तरह होने माना जाता है कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देशों में आधुनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। देखिए, विकास का मेन अर्थ क्या है? क्या है विकास? विकास का मतलब ये ही नहीं कि पश्चिमी देश यानी अमेरिका नहीं, यानी हम अपने देश में किस तरह से विकास कर सकते हैं। यानी हम किसी भी उद्योग या फिर किसी भी विकास, यानी किसी चीज़ को हानि या किसी जनता को हानि पहुंचाए बिना विकास करें, यानी हम उनको नुकसान पहुंचाए बिना डेवलपमेंट करें, यानी कि उनको अच्छी राह पर ले चले, उसे कहते हैं विकास। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दे, ठीक है, लाइक कर दे, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो ये वीडियो ख़त्म हो गया। पार्ट 3 में हम बात करेंगे जो करना होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए